हमारा वो भारत देश है। ऐसी ऐसी बेटियां, ऐसी ऐसी देवियां हमारे देश के अंदर हुई हैं जिन्होंने अपने पति का दामन पकड़ करके और उनका जीवन पर्यंत तक साथ दिया, चाहे वो निर्बल हो या चाहे किसी भी स्थिति में था। ऐसे ही एक महादेवी की कथा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंधे की दुल्हन। भागवत के 8वें स्कंद में यह कथा आती है। आज सभा के बीच में कथा कराऊं ज्ञात, भारत भूमि पे हुआ एक राजा सरियात। हमारे इसी भारतवर्ष में एक बहुत ही महान आदर्श राजा हुआ था जिसका नाम था महाराज सरियात। बहुत ही धर्मनीतिक राजा था। राजा सरियात के राज्य शासन काल में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे। लोगों में प्रेम था, भाईचारे का रिश्ता था, किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं थी उसके शासन काल में। कैसा था वो राजा? नीतबान सरियात धर्म के साथ चले अनुगामी। और ये हमारे परमादरणीय फूल सिंह यादव मुलायम नगला से 500 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं, मंगलमयी कामना। नीतबान सरियात धर्म के साथ चले अनुगामी, प्रजा में ना कोई कर लो है राजा की बदनामी। कैसा है वो राजा? प्रजा में ना कोई कर लो है राजा की बदनामी। और माया यार वो खर्ब चुकी सर्व हाथों धरनानी, हाथों धरनानी। सब राजन में सिर मोहर लेके भूख भरो है नानी। सब राजन में सिर मोहर लेके भूख भरो है नानी। एक बात और याद रखना, और विपत्तियां बरियां सब पे पड़ गई, नर जो सदे सताई गवा। शंकर पे जब भस्मासुर करो पिछारी। और जाके मूल पहाड़ में घुल गई, हर बन गए नर पे नारी। जो गिरधारी के न होते तो बंद नंबर प्यारी। मेरी धीरे धीरे कथा मित्रयांगे तू बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे तू बढ़ रही है। आहंगे तू बढ़ रही है, कथायांगे तू बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा के भैया ध्यान रखना दोस्तों, महाराज सरियात बड़े ही आदर्श राजा हैं। राजाओं में सबसे बड़ा सिरमौर था। और महाराज सरियात के शासन काल में शेर बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे। और एक बात और बता दूं, महाराज सरियात के घर में एक बहुत प्यारी सी कन्या थी, बेटी थी, और उसका नाम क्या था? सुकन्या। ध्यान रखना बंधुओं। अरे एक बिटिया भोली भाली, बिटिया भोली भाली, और बड़े लाल चावत पाली। और सतियन में है चंद्र की उजाली, और प्राणन से प्यारी लाली।
राजा शरियात की एक लड़की जिसका नाम सुकन्या है, 12 साल की बिटिया हुई गई, भक्तों ध्यान अरे बिसर नहीं जाए। रुम झुम डोले अंगना में, लखयती राज के गए थे बहराए। और ऐसा ही नहीं, गोरो बदन मस्त थी बिटिया, और बाकी हसी ठुमकी चाल। अरे चंदा के तो माथो चमके, गोरे हते दो भंगी गाल। अरे ये धीरे धीरे मित्र, अब धीरे धीरे होनी तो रही है सर पे छाई। मित्र अरे धीरे धीरे होनी तो रही है सर पे छाई। शरियात की लड़की जिसका नाम है सुकन्या, सुकन्या 12 साल की हो जाती है, 12 साल की, बहुत सुंदर है। और बंधु ध्यान रख लेना कैसी, वो चंद्रवती की चंद्र छटा, चंद्र को चकोर कर जाती है। और उजड़ी सी मुख वाली आभा बिजली का मान घटाती है। वो चंद्रवती की चंद्र छटा, अरे चंद्र को चकोर कर जाती है। उजड़ी सी मुख वाली आभा बिजली का मान घटाती है। इतनी सुंदर थी वो चंद्रवती की चंद्र छटा, चंद्र को चकोर कर जाती है। उजड़ी सी मुख वाली आभा बिजली का मान घटाती। और 12 साल की सुकन्या हो गई, 12 साल की। एक दिन का जिक्र था, महाराज शरियात 10,000 जवानों को तैयार करके और ये जंगल में भ्रमण के लिए निकल पड़े। और जब ये जंगल में भ्रमण को निकले हैं 10,000 जवानों को साथ में लेकर, तो इनके साथ में उनकी 12 साल की लड़की सुकन्या भी चलने लगी। और उसकी हम उम्र की 2 लड़कियां जो सहेलियां थी वो भी साथ में जाने लगी। और महाराज शरियात 10,000 जवानों को साथ में लेकर, वो 12 साल की लड़की उनके साथ में है और उसकी हम उम्र की 2 सहेलियां उसके साथ में है। जब ये जंगल में जाकर के पहुंचे तो जंगल में भ्रमण करते तो जंगल का निखार किया है। अरे जंगल की हरियाली लखकर, वो जंगल की हरियाली लखकर, और मंगन भई सब आली है भैया, मंगन भई सब आली है। क्या है? जंगल की हरियाली लख, अरे मंगन भाई वो आली है। पपिया की पिहु 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 है, पपिया की पिहु 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 है। कोयल की कूक निराली है, कोयल की कूक निराली है। और देखिए मौसम बहार है जंगल का, देखो विवेक, मौसम बहार उस जंगल का। राजा बड़ी चलो अंगारी है, अरे चमन ऋषि की बगिया है भैया, चमन ऋषि की बगिया है। अरे तकियार दोपहरी है भैया, जे तकियार दोपहरी है।
मौसम बहार उस जंगल का, सखियां बड़ी चली अंगारी है, और चमन ऋषि की बगिया है भैया, चमन ऋषि की बगिया है, ये खटिया दोपहरी है भैया जेठ की बहार। ऐसा मौसम जंगल की हरियाली लगकर मंगलमयी बोआली है, पपिया की प्यू 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 है, कोयल की कूक निराली है। मौसम बाहर का जंगल का राजा बरचला अंगारी है, और महीना कौन सा जेठ का, तपती हुई लू चल रही है। राजा शरियात की सारी फौज प्यास के मारे व्याकुल होगी। महाराज शरियात को भी प्यास सताने लगी, और ये कहां जाकर के पहुंच गए हैं? चमन ऋषि की बगिया में। बात क्या था चमन ऋषि का? अरे भैया, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, पपैया कोयल सुरीले गीत गा रहे हैं, झरना बह रहा है जिसमें से ठंडा निर्मल नीर निकल रहा है। पपैया कोयल सुरीले गीत गाते हैं, फूलों पर भंवरे गुनगुना रहे हैं। ऐसा मौसम है, चारों तरफ वेदों की धुन सी सुनाई दे रही है। और आज भी अगर कहीं देखा जाए तो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग नरक की कहीं बिल्डिंग नहीं है। स्वर्ग कहाँ है? महात्माओं की कुटिया पर। और स्वर्ग कहाँ होता है ये भी हम आपको बता दें। लोग ऊपर हाथ उठा देते कि स्वर्ग वहां है, किसी ने देखा है? नहीं। स्वर्ग कहाँ है जरा ध्यान दीजिए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए या हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए। जहां वेदों की धुनी होती है, जहां वेद शास्त्रों की धुनी होती है, जहां सुनते हैं, जहां लोग परस्पर में प्रेम रखते हैं, जिस घर में एकता के सूत्र में लोग बंधे हुए ईश्वर का भजन करते, वही तो स्वर्ग है। याद रखना बंधुओं। और जिस घर में कलेश है, आपस में नफरत है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, वही तो नरक है। आज स्वर्ग कहाँ है? देखिए चमन ऋषि की बगिया में चारों तरफ झरना बह रहा है, जिसमें से ठंडा निर्मल नीर निकल रहा है। ये देख करके महाराज शरियात बड़े प्रसन्न हुए चमन ऋषि की बगिया को देख करके। क्या नाम बेटा? नन्हे भैया की तरफ से कहां से? मुलायम नगरा से 50 रुपए भगवान की कथा में दान है। मंगलमय कामना, परमपिता परमात्मा सर्वदा उनका कल्याण करे, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। हाँ दोस्तों ध्यान रख लेना। अरे नन्हे मेरे भैया रे, फलो तो तुम फूलो, अरे श्री कृष्ण के संग में बालना में झूलो। मेरे वीर तुम्हें हम मुखबर देते यति, सदा सुखी तुम रहियो, तुम पे मेहर करे जगदीश। वो घट घट में रमे भगवान, खबर पल पल में लेते, वो पल पल में रमे भगवान, खबर पल पल में लेते। उसी समय बंधु ध्यान रख लेना। चमन ऋषि की आज बगिया को देखकर शरियात बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे हैं सिपाहियों से, सैनिकों बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर विश्राम कर लो और पानी पी करके सभी लोग थोड़ी देर आराम करें, आगे फिर प्रस्थान करेंगे। सभी सैनिकों ने वो झरना बह रहा था उसमें से ठंडा निर्मल नीर पिया और वृक्षों के नीचे अपने अपने आसन लगा करके विश्राम करने लगे। महाराज शरियात ने भी वो ठंडा निर्मल नीर पिया और जल पीने के बाद वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और विश्राम करने लगे। वो 12 साल की लड़की उनके पास में है और उसकी हम उम्र की दोनों सहेलियां भी उसके साथ में हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी सी बात और बताऊं, उस समय बगिया के मालिक चमन ऋषि कहां थे? ध्यान देना बंधुओं। अरे 10,000 बरस बीती है, कर लो तप तप धारी, धूली खची हुई रे,
खटी हुई आई रे पीला तो बनो अगारी। महाराज भजन में संत भव मतूल पीला तो बनियो अंगारी तनी आई भैया 10,000 वर्ष बीती नहीं काली भैया 10,000 वर्ष बीती नहीं काली। अरे ताली न खुल रही है संत जी ने ताली खुल रही है भैया 10,000 वर्ष मिले। उस समय बगिया के मालिक चमर सिंह एक मिट्टी की टीला में दबे हुए तपस्या कर रहे थे। 10,000 सालें हो गई थी इनको तपस्या करते करते। उनके शरीर पे इतना मिट्टी का ढेर छा गया कि पूरा शरीर उनका मिट्टी से ढक चुका था और चमर सिंह की दोनों आंखें बस मिट्टी के ढेर में से दिखाई दे रही थी, बाकी शरीर उनका पूरा मिट्टी में ढका हुआ था। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज शरियात की फौज को नींद आ गई, महाराज शरियात को भी नींद आ गई। क्या नाम है? देव सिंह भैया की तरफ से यही मुलायम नगरा से 100 रुपए भगवान की कथा में दान है। मंगलमयी कामना, परमात्मा की बड़ी कृपा बनी रहे। ध्यान रखना दोस्तों, इनके सोने के तखता खंबा चांदी अरे फुलिया रे जलिए तो अरे तुम मेरे भैया सबलाई कहो हमारी कन्ने न बूंद अरे किनके अमर गए घर बिगड़त है अरे किनके मरे से बदन घटी जाए और किनके तो मरी गए आदर घट गए किनके मरे दे घट जाए। ध्यान रखना, प्रिया के मर गए घर बिगड़त है अरे बबुला मरे बजन घटी जाए और माता के मरी गए आदर घटे भैया मरे दे सक जाए। और हमारे परम आदरणीय छोटे भाई डॉक्टर साहब देव सिंह यादव 51 रुपए, जिनका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। आज की कथा इनके यूट्यूब चैनल से आप लोग देखेंगे। 51 रुपए हमें प्रसाद में देते हुए तुमने मान सभा मेरे लागे आज तुम्हारे राग श्री करबार। सुनील अरे गंगा मैया मेरे जल बाढ़ है ऐसे ही बाढ़े भैया तो परिवार। सुनील भैया हमारे ग्राम भिला से 100 रुपए, सुनील भैया की तरफ से भिला से 100 रुपए आए हैं। मंगलमयी कामना है। मंजेश भैया हमारे मंजेश जी, मंजेश भैया गोगेपुर से 100 रुपए और लालू गोगेपुर से 50 रुपए। बहुत बहुत वीरेंद्र सिंह भैया हमारे गोगेपुर से 50 रुपए। अरे संकट सदारे संपत्ति सदारे रहते हैं और सदा न बनी रात का सदारे रहते हैं।
बागे हो जा उठाई के बागे यादव सर सर खेच रही है तलवार ग्राम भिला के रे भैया रुपया सौज कर है लुटार अरे ग्राम भिला है पूरे रजगार हो जा मेरे शेर ले अवतार और जब मुसीबिया भैया पिले छूटे कौंदा होती सूरज में जाए। और ये हमारे नाती बिजनेस यादव ग्राम महरगोटिया और यादव नगर से 100 रुपए। क्या बात है मेरे बेटे गोला चेहरा मेरे बेटा को जब अतराज हो तुम बलिहार जमा से तू सवेरे है प्यारो ये है जानत सकल जान। बंधु ध्यान रखना चमरसी तो टीला में दबे तपस्या कर रहे थे और इधर महाराज सरियात की सारी फौज को नींद आ गई। महाराज सरियात को भी नींद आ गई है। क्या नाम है बेटा कहाँ के हैं? परमादरणीय भैया हमारे लल्ला मनोज उनकी तरफ से 100 रुपए भगवान की कथा में है मंगलमय कामना है। आज तुमने मान सभा में राखे तुमरे राख श्री करता यही दुआ है अतिराज चेतन। अरे नाम भूल गए हम तुम्हारो। देवेंद्र भैया हमारे भिला से 100 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मुनेश। 100 रुपए हैं आपके? 100 कहाँ के? मुनेश भैया यही मुलायम नगरा से 101 रुपए और बिजनेस लल्ला गोगेपुर से 50 रुपए गोगेपुर से। और तुमने माना सभा में उड़ाते तुमरे राके शारदा और गंगा मैया में तो जलवार है। आशीर्वाद है मंगलमय कामना है। विजेंदर रामपाल जी की तरफ से 50 रुपए विनोद की तरफ से और विजेंद्र भैया की तरफ से किया ने कि 50 रुपए कथा में दान किए हैं। 50 रुपए दोनों परिवार से आए। बहुत बहुत मंगलमय कामना। यही दुआ है अतिराज चेतन घर में की रहे फुलवार अमृत कुआं तेरे अंगना में सुनवा ये अमर
डॉक्टर देव यादव भुजा उठाई देव सोनू मिला भुजा उठाई देव यादव ने अपनी खेत लई तलवार 50 रुपया पवित्र कमाई हमें हाथन में जदई है गाय। एतराम भैया पिलरिया से 100 रुपए और सोनू भिला से 50 रुपए लल्ला की तरफ से दान आए हैं। धुरे काट बागल दिल्ली के न्यारो बसोरेश्वर धाम ऐसे ही ध्यान भिलाई बस रहे जाने शेर ले अवतार। क्या नाम है आपका? और 50 रुपया राजेश्वर के अजब बैकुंठ रचत परिमाण। अरे सुंदर किला है गोगेपुर में झंडा लहर लहर लहराए। उनके मरे 4 हुई जान। अरे इनके मर गए 6 हुई गए उनके मरे 8 हुई जान। क्या नाम है दादा? मुकेश भैया जी की तरफ से मुलायम नगरा से 100 रुपए भगवान की कथा में। आपका नाम है? अच्छा अच्छा हमारे परमादरणीय भैया सतीश मिश्रा जी गोगेपुर से भैया आए हैं। 100 रुपए भगवान की कथा में दान करते हैं। और अवधेश भैया मुलायम नगरा से 100 रुपए भगवान की कथा में दान किए हैं। अरे मैया मर गए 2 हुई गए पिता के मरे 4 हुई जान। और भैया मर गए 6 हुई गए मामा मरे 8 हुई जान। मात के कई असीर मर जावे पिताहड़ा का मर जाए। भैया बाली तोरे मर जावे मामा माहिल तोरे मर जाए। और दोस्तों ध्यान रखना धीरज अरणपाल मड़ई से। अच्छा हमारे परम भैया आदरणीय अरणपाल ग्राम मड़ई से बहुत दिनों बाद गांव का नाम सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने पूरे गांव के लिए। 24-25 साल हो गई है। बड़ा आनंद आ रहा है अब 25 साल के बाद आने के बाद। अरुण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद मुलायम वालों को और भिला वालों को गोगेपुर वाले सभी लोगों के लिए। गंगा स्नान की हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सत्य न करे चूड़ी अन्याय सोहे नायर सोहे तलवार। पावन भूमि है जाई क्षेत्र की जहाँ पे शेर लेते अवतार। क्या नाम है भैया तुम्हारा? ओमपाल ओमपाल जी है। सोमपाल ओमपाल है? ओमपाल ओमकार
ओमकार भैया की तरफ से मुलायम नगराज से 101 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगलमय कामना है, प्रभु की बड़ी कृपा बनी रहे। क्या नाम है तुम्हारा? सुखपाल सिंह। भैया हमारे सुखपाल सिंह जी मुलायम नगराज से 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। क्या नाम है? पानसिंह। मानसिंह भैया ये मुलायम नगराज से 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। कब कब निबिया करुई लागे, कब कब लगत शीतला छाए। अरे कब कब भैया बरी लागे, कब कब लगत दाहिनी बाएं। और चावत निबिया करुई लागे, बैठत लगत शीतला छाए। बाटत भैया रे बेरी लागे, रड़ में लगत दाहिनी बाएं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? 100 रुपया दे गुड्डू सिंह के, आज बैकुंठ रचत परिमाण। नेपाल जयपाल। अरे तुमने मान सभा में राखे, तुमरे राख श्री करतार। भुजा उठाई महपाल जी ने, बैठे सभा मदहर। 50 रुपया पवित्र कमाई, हमें हाथन में गदई है गाय। हाँ भक्त तो वही ध्यान दी। बोलते दी कितने? और दीपेश की तरफ से 100 रुपए मुलायम नगराज। मुलायम नगराज से आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगलमय कामना। हाँ भक्तों वही ध्यान देना। इधर सरियात सोने लगे, महाराज की फौज भी सो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन लेकिन भैया 12 साल की लड़की को नींद नहीं आई। और अपनी सखियों से बोली ओरी बहना पिताजी तो सो गए हैं, और चलो हम तो चल के जब महात्मा की बगिया को डोल के देखे आए। और उसने क्या किया है, वीरेश जी चपरा से 100 रुपए। धन्यवाद, मंगलमय कामना। हाँ भक्तों ध्यान रख लेना उसी समय। अरे बिटिया तब कहने लगी, अरे मेरी बहना चलो बगिया में डोल के आए। क्या हुआ, संग सहेली बाने ले लई, अरे मेरे दादा कोई देखती नजर पासाली। ये भी याद रखना, दिल की लगी ऐसी होती है, अरे मेरे दादा जब टूट जाती घर बाती। घर के मारे बन गए, अरे मेरे भैया बाबू बलवा सुन लगी
है कर्म लिखे की बगिया में घूमने को जब निकल पड़ी तीनों लड़कियां, अब बगिया में घूमते घूमते कहां पहुंच गई? उसी टीला के पास में जहां चमर ऋषि दबे तपस्या कर रही थी। पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ है भैया, और उनकी दोनों आंखें में टीला में से चमक रही थी। दोनों आंखें टीला में से चमक रही थी। क्या नाम? ध्यान रख लेना मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय तो क्या देखा है कि टीला में से दोनों आंखें चमक रही आंखें, और जो आंखें देखी है ना उनमें तीव्र रोशनी बाहर को आ रही थी। तीनों लड़कियां बैठ गई, कोई रहस्य नहीं समझ में आया। सुकन्या बैठ गई, उसने क्या किया? एक लकड़ी लई उठाई रे बिटिया है भोली भाली। क्या किया? एक लकड़ी लई उठाई रे बिटिया है भोली भाली। चमन ऋषि की अखियों में लकड़ी बहन डाली। महाराज खून कोई कदम बदलो जोड़, धोखे से बिटिया ने दे बाबा के नैना फोड़। भैया कड़ी खून की धार लली के छक्का छूटे, अब्बा कड़ी खून की धार लली के छक्का छूटे। छक्का छूटे हैं बिटिया के छक्का छूटे हैं, अब्बा कड़ी खून की धार के। भैया लड़की नहीं समझ पाई, एक लकड़ी उठाई और महात्मा की दोनों आंखों में लकड़ी चला दी। जो रक्त की धारा निकली, सुकन्या भयभीत हो गई, लकड़ी तो उसने फेंक दी और तीनों लड़कियां चुपचाप भाग करके अपने पिता के पास लेट गई। उसने नहीं बताया कि मैंने महात्मा की आंखें फोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, संत से निंदा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। संत से बुराई करने के बाद कभी जीवन में चैन नहीं मिलता है। अब क्या हुआ? इस लड़की ने नहीं बताया कि मैंने महात्मा की आंखें फोड़ दी। लेकिन हुआ क्या भैया? राजा सरियात की सारी फौज बीमार पड़ गई। क्या दशा हो गई? भैया बुरी लगी बीमारी, अरे जहां बुरी लगी बीमारी, अरे अब रोई रही फौज बिचारी। क्या दशा हो गई? पेचक बढ़न लगी रे जवानन को, बड़ी पेट बड़े फरमान। अरे मंत्री से सतवादी बोलो, नायक तुम मेरी समझ में आए। चमन ऋषि ढिल रोगी आवे, जा बगिया में निरोग हुई जाए। अरे मेरी फौज के बीमारी है, आज ही अन पे दस नहीं है आए। अरे ये धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे होली तो नहीं है सर पे दादा मेरे। धीरे धीरे होली तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, राजा सरियात की सारी फौज बीमार हो गई। महाराज सरियात कहने लगे, मंत्री ये क्या है? चमर ऋषि के ढिंग रोगी आता है वो निरोग हो जाता है, लेकिन हमारी फौज यहां बीमार कैसे हो गई? मंत्री कहने लगा, महाराज इस घटना में हमें कुछ महात्मा का छुपा हुआ हाथ लग रहा है। और उसी समय चमर ऋषि ने, जो टीला में दबे हुए हैं, महाराज सरियात ने उनको तलाश किया। और जब वह ढेर के पास पहुंचे, मिट्टी से उनका शरीर बाहर निकाला तो देखा उनकी दोनों आंखों से रक्त बह रहा था।
महाराज शरियात समझ गए कि अनजाने में हमारे किसी फौज के सिपाही ने महात्मा की आंखें फोड़ दी, ये उसी का प्रभाव है। हाथ में तलवार लेके खड़े हो गए और कहने लगे, सैनिकों, कौन है तुम में वो कमीन की औलाद जिसने महात्मा की आंखें फोड़ी? बाहर निकल के आ जाओ। अब बाहर निकल के तो जब आए, जब किसी ने फोड़ी हो आंखें, तो उनकी बिटिया ने फोड़ी। शरियात कहने लगे, हम जानते हैं कि तुम सब अपने पाप को छिपाना चाहते हो, तो खड़े हो जाओ, एक एक करके मैं सारी फौज का कत्ल कर दूंगा। और जो सारी फौज पे नंबर आया, भैया 12 साल की लड़की का कलेजा कांप गया। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो अन्याय हो जाएगा। गुनाह मैंने किया है और सजा निर्दोषों को बेचारों को मिलेगी। 12 साल की लड़की सुकन्या हाथ जोड़ के आंखों में आंसू लेके खड़ी हो गई। पिताजी, शरियात कहने लगे, क्या बात है बेटी, तू, अरे तू तो रो रही है? सुकन्या बोली, हाँ पिताजी, क्या बात है? रो करके लड़की बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं, कहने लगी। रो करके लड़की बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं, हमने ही धोखे से बबुला बाबा के नैना तोड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दो, हमसे ही भूल हुई है। और बोली रोकर, अनजान में मोसे भूल भाई, अब दिल आवे तो करो पिता, पालो रखो या त्याग दे ऊंचाई जीवन मेरो हरो पिता। अनजानन मोसे भूल भरी, अब दिल आवे तो करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग दे ऊंचाई जीवन मेरो हरो पिता। अनजाने में मुझसे भूल हुई है, अब इन्हें जीवन दान दो या मृत्यु दंड दो, मुझे दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैंने ही महात्मा की धोखे से आंखें फोड़ दी। भाइयों, जो तलवार सैनिकों पर चलने जा रही थी और जब बीच में बेटी आई है, राजा के हाथ से वो तलवार छूट के गिर पड़ी। सुकन्या की तरफ देखने लगे, कहने लगे, सुकन्या, ये तूने कैसा अनर्थ कर डाला? महात्मा की आंखें फोड़ करके तूने अच्छा नहीं किया। एक राजा का धर्म है, गुनहगार आम जनता की, पब्लिक क्यों ना हो या उसके घर का सदस्य क्यों ना हो, उसका धर्म बनता है कि दंड उसे उतना ही उसको भी देना चाहिए जितनी आम जनता को दे। अगर दोषी उसके परिवार का है तो वही दंड उसे अपने परिवार को भी देना चाहिए। धर्म राजनीति तो यही कहती है। शरियात कहने लगे, सुकन्या, इस समय हमारा दायित्व बनता है अपने राजनीति धर्म नीति को निभाने का। सजा तो हम तुझे अवश्य देंगे। अगर आज हम सजा नहीं देते हैं तो देश के राजाओं पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। ऐसे राजा हमारे देश के अंदर थे, समझे लोगों, कि दोषी भले उनके परिवार का क्यों ना सदस्य होता, लेकिन उसको वो दंड दिया करते थे। शरियात कहने लगे, सुकन्या, हमारे दिल में कभी बड़े अरमान थे कि किसी दिन हम तेरा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे, लेकिन इस महात्मा की आंखें फोड़ करके तूने अपने लिए पाप के बीज बो लिए, मुझे मजबूर कर दिया। हम तुझे सजा तो अवश्य देंगे, मार तो नहीं सकते क्योंकि तू बेटी है, लड़की है, कन्या है, लेकिन वो दंड तुझे हम देंगे जिसे तू जीवन भर याद रखेगा। तो देखिए लोगों, अपनी मासूम सी बच्ची 12 साल की लड़की को महाराज शरियात ने क्या दंड दिया है। कहने लगे, सुकन्या, हमारे दिल में अरमान था कि तेरा विवाह बड़ा धूमधाम से करूंगा, लेकिन अब मेरी आज्ञा का पालन कर। अंधोई जोई पिया तुम्हारो है, बस इतना ही हुक्म हमारो है। कहने लगे, ओ लड़की, तुम्हें
अपने हाथन मारी पैर बुलारी, ओ लड़की तूने अपने हाथन मारी पैर बुलारी, और यही दमाद है मेरा यार तू है जाकी घरवाली, और यही दमाद है मेरा यार तू है जाकी घरवाली। और बोले उंगली पकड़ की अंधे की दर दर पे भीख मांगिए, उंगली पकड़ की अंधे की दर दर पे भीख मांगिए, और तू खाइए अरुण से खिलाइए इसको मती त्यागिए, तू खाइए अरुण से खिलाइए। और बोले क्षमा करे तो क्षमा समझ और त्याग करे बलिहारी, क्षमा करे तो क्षमा समझ और त्याग करे बलिहारी, यही दंड तुझको मिलता हम घर की कर रहे तैयारी, यही दंड तुझको मिलता। उंगलियां पकड़ द्वार द्वार पर भीख मांग, क्षमा करे तो क्षमा समझ और त्याग करे तो बलिहारी, इसको त्यागना मत, यही तेरे लिए सजा है। बंधु सुकन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, अपने पिता को टकटकी लगा के काफी देर देखती रही और अपना सर घुटनों में छुपा करके रोने लगी और कहने लगी पिताजी मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार करती, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। रो करके कहने लगी पिताजी जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं, ओ बाबुल जो कही आपने बाकी टेक निभाऊं। जीवन पर्यंत मैं इनका कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन करूंगी। जब तक जिंदा रहूं पिया के मैं साथ ही धर्म निभाऊं, तो बबुला जो कही आपने बाकी टेक निभाऊं। लेकिन पिताजी मेरी एक बात सुन लो, मोसिया भागिन को बबुला तुम भूल कभी मत जाइयो, मोसिया भागिन को बबुला तुम भूल कभी मत जाइयो, और मेरी मैया जब रोवे तुम बाको धीरज बन गइयो, मेरी मैया जब रोवे तुम बाको धीरज बन गइयो। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, उसे पता लगेगा कि हमारे पति अंधे हैं, बूढ़े हैं, कहीं वो मर ना जाए। किस्मत टूटी दुनिया रूठी टूटे सब सहारे, किस्मत टूटी दुनिया रूठी मेरे टूटे सभी सहारे, और मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जे मेरे घर वाले, मैं तो इनकी दुल्हन बन गई। कहने लगी किस्मत टूटी दुनिया रूठी टूटे सभी सहारे, किस्मत टूटी दुनिया रूठी टूटे सभी सहारे, और मैं तो इनकी दुल्हन बन गई जे मेरे घर वाले, मैं तो इनकी दुल्हन बन गई। रोने लगी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, उसे पता लगेगा कि हमारे पति अंधे हैं, बूढ़े हैं, तो वो अपने प्राण खो देगी। महाराज शरियात कहने लगे लड़की इस अंधे को देख, मैं तेरी माँ को हर तरह से समझा लूंगा। और इतना कहने के बाद शरियात जब चलने लगे, उस समय सुकन्या अंधे बूढ़े चमर ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। और आंखों में आंसू भर करके चमर ऋषि के चरणों को पकड़ के रोने लगी है। ओ निरमोही पिया कोई तेरी दासी रही बुलाई ओ निरमोही पिया आज तेरी दासी रही बुलाई अपनी प्राण प्यारी को निकल
धीरे धीरे बधाई रे। धोखे से जे मैंने नाच दो नैन फोड़ दे आई रे। झोली रही पसार दया की दीजे भी गिलाई रे। धर्म की नैया दीजे पार अब लगाई रे। ओ अतिराज राज में फंस मत हमें दियो बिसराई रे। ध्यान रखना दोस्तों, कोजू रोवे रे साल सवेरे, कोजू रोती है पुरानी बात। अरे कोजू रोवे के वक्त पड़े, कोजू रोते है तीज त्योहार। मैया रोवे रे साल सवेरे, दुखिया सकती है पुरानी बात। अरे वक्त पड़े पे भैया जो रोवे, बहना रोवे कभी तीज त्योहार। कहने लगी अब क्या करें, रूठे रूठे मेरे सैया। कहने लगी सुकन्या अंधे चमन सी के सामने रोकर, रूठे रूठे मेरे राजा, हाय मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। मनाऊं कैसे मनाऊं कैसे, अरे मनाऊं कैसे, हम मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। कहने लगी बाली उम्र अकल न मोकू, बाली उम्र अकल न मोकू। अतिराज दो अखियां, अतिराज दो अखियां, बनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया। देखिए मेरे नौजवान साथियों, अब तो रोती है बिलखाती आए भर के रह जाती है। और पीछे मुड़ करके जब देखा तो महाराज सरियात उस समय निकल चुकी थी। सुकन्या पीछे से भागी, पिताजी सरियात कहने लगे लड़की उस अंधे को देख, मेरी तरफ मत दौड़। महाराज सरियात में ही छोड़ करके अपने राज्य को वापस लौटाते। और भैया एक कुछ दान करता लोग उनके नाम इस तरह से हैं, ज्ञानचंद, श्री अरबान मुलायम नगरा से भैया की तरफ से 101 रुपया, ज्ञानचरण गोगेपुर से 101 रुपया, खुशीराम यादव भिला से 51 रुपये, रामदास मुलायम नगरा से 100 रुपये, विनोद मौर्य रामपुरा से 50 रुपये, राजीव यादव गोगेपुर से भैया की तरफ से 100 रुपये,
इनके सोने के तखता खम्बा चांदी, अरे फूलिया रे जड़ी है तो बरसात। अरे तुम मेरे भैया सब लाई कहो, हम कने न गया भार। अरे समय हतोरे परिमाला को, अरे मानता तेरे माया को रे दान। अब सोबत भागी जगे बमहु बेटे, प्रगटे उधे राजा मलिकान। महाराज सरिया तो निकल चुके, उधर सुकन्या चमर ऋषि के सामने बैठ करके रोने लगी। महाराज अब तुम्हारे बिना मेरा कौन है इस दुनिया में। लेकिन बाहरे महात्मा, उस लड़की ने भी फैसला कर लिया कि जब तक आप हाँ ना का जवाब नहीं दोगे मैं भी यहां से जाने वाली नहीं। लेकिन बाहरे महात्मा एक पैर पर खड़ी होकर के चमर ऋषि का ध्यान करने लगी। 14 वर्षों तक एक पैर पर खड़ी रही, 14 वर्षों तक। लेकिन महात्मा ने ना हा करी ना करी, दुविधा में नैया पड़ी रही। और महात्मा समाधि लगाए रहे, लड़की कर जोड़े खड़ी रही। करी ना करी, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, लड़की कर जोड़े खड़ी रही। ना हाँ करी ना करी, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, लड़की कर जोड़े खड़ी रही। 14 साल तक उसके शरीर के कपड़े गल गल करके जमीन पर गिरने लगे। शरीर में मांस नहीं, मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया। इतना ध्यान उसने चमन ऋषि का किया, एक पैर पर खड़े होकर के 14 साल तक। अब क्या हुआ? अब 14 साल के बाद सुनो, 14 साल के बाद सुनो, बसंत की खुली गई तारी है भैया, संत की खुली गई तारी है। की खुली गई तारी है। ओम शब्द मुख से निकला, ओम शब्द मुख से निकला, पायन पे गिरी दुख आरी है, पायन पे गिरी दुख आरी है। की नजर बल लड़की पे हाथ फिराया है। कौन पड़ी मेरे पैरों में तू, कौन पड़ी मेरे पैरों में, ऐसे मधुरो वचन सुनाया है, ऐसे मधुरो वचन सुनाया है। आ 14 साल के बाद जो समाधि टूटी, ओम शब्द मुख से निकला, सुकन्या को होश आया, चमर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। चमर ऋषि की आंखें तो फूटी हुई तो देख सके, सर पे हाथ गया, पहचान गए तो कोई लड़की। कहने लगे लड़की कौन हो तुम? सुकन्या हाथ जोड़ के बोली महाराज मैं वही अभागिनी हूं जिसने आपकी आंखें फोड़ी। चमर ऋषि कहने लगे तो तूने मेरी आंखें फोड़ी? हाँ। अब यहाँ क्या कर रही? कहने लगी पिताजी आपके पास छोड़ के चले गए,
और तुम इतने निठुर हो गए। 14 साल से मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ खड़ी हूँ। चमर ऋषि बोले क्या कहा? तुम हमारे इंतजार में 14 साल से यहाँ खड़ी? वाह भाई वाह, क्या हुआ? सुन लड़की के बैन पड़ो जब चैन गिरा उचारी, तू धन्य धन्य है आज रे हियन पे ओ सुकुमारी। कहने लगे तुम धन्य हो, तू धन्य धन्य है आज रे हियन पे ओ सुकुमारी। 14 साल गई बीती बड़ी अति प्रीति हृदय में भारी, हृदय में भारी। अब मांगू मांगू वरदान प्राण की प्यारी, अरे मांगू मांगू वरदान प्राण की प्यारी। 14 साल तक तुम्हारे इंतजार में खड़ी रही। तुम्हारी इस भक्ति और तुम्हारे त्याग से हम बहुत प्रसन्न हैं। सुकन्या, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती? जो मांगोगी आज ये महात्मा तुम्हें वही देगा, वही देगा, वही देगा। सुकन्या कहने लगी महाराज, अगर वरदान देना चाहते तो एक वरदान दीजिए। क्या? शादी से पहले ना तरे बिगड़ी अपनी जोड़ी, धोखे से महाराज रे अखियां मैंने फोड़ी। महाराज देवबर पर जो हमको चैन सुंदर हो नैन हमारो, यही तो है अब कहन। बोली दोनों नैना बने रसीले दुल्हन देख के हर साल, दोनों नैना बने रसीले दुल्हन देख के हर साल। देख के हर साल दुल्हनिया देख के हर साल, दोनों नैना भिड़े। ये जवाब दिया है महाराज, धोखे से मैंने आपकी आंखें फोड़ दी, आपके नेत्र वापिस आ जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। उसी समय चमर ऋषि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया जो देवताओं के वैद्य थे, और उनसे कहा भैया कोई ऐसा रस दो हमें जिससे हमारी नेत्रों की ज्योति वापिस आ जाए। अश्विनी कुमारों ने वही किया, जड़ी बूटियों के रस को निचोड़कर और चमर ऋषि को जब आंखों में वो रस डाला जिससे उनके नेत्र वापिस आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो बिल्कुल आनंद ही आनंद है, बंधुओं ध्यान रख लेना। और उसी समय क्या हुआ? धीरे धीरे एक दिन का समय व्यतीत हुआ है। चमर ऋषि और सुकन्या आश्रम पर बैठे तो अचानक ही चमर ऋषि ने सुकन्या से कहा, सुकन्या तुम 14 साल तक हमारे इंतजार में रही, हमने तुमसे कहा कि तुम वरदान मांगो, तो तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बल्कि हमारे लिए मांगा कि हमारे नेत्र वापस आ जाए। सुकन्या कहने लगी महाराज, हर पत्नी का यही एक ख्वाब होता है कि उसका पति सुंदर हो, विद्वान हो, भला और मुझे क्या चाहिए। चमर ऋषि कहने लगे, अरे तुम इतनी बुद्धिमान भी हो, हम तो आज समझ पाए, तुम्हारे अंदर बड़ा ज्ञान है, गृहस्थी के सब नियम तुम जानती हो। आज इस चीज से हम बहुत खुश हैं। अब कोई ऐसा वरदान मांगो जो हम तुम्हें दे सके। रुक जाओ 5 मिनट। जवाब दिया, आप कोई ऐसा वरदान मांगो जो हम तुम्हें दे सके। तो जवाब दिया कि महाराज अभी नहीं, अगर देना चाहते हो कभी समय आएगा तो हम जरूर मांग लेंगे। बंधुओं ध्यान रख लेना। ये कहकर के टाल दिया। लेकिन एक दिन का जिक्र था, सुकन्या चमर ऋषि आश्रम पर बैठे थे। अचानक चमर ऋषि ने सुकन्या से पूछा, सुकन्या एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? सुकन्या बोली, हमारी उम्र जब मैं 12 साल की थी तो पिताजी आपके पास छोड़ के चले गए। 14 साल तक तुम तपस्या करते रहे, अब मैं 26 साल की हूं। चमर ऋषि चुप हो गए। सुकन्या ने पूछा, आपने हमारे बारे में पूछ लिया, आपने अपने बारे में नहीं बताया, तुम्हारी उम्र कितनी? चमर ऋषि बोले, हमारी उम्र 50,000 साल की है। सुकन्या चौंक गई और कहने लगी हंस करके, महाराज मेरे पिया बात है लज्जा की, मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की यही निशानी है, मरने की यही निशानी है।
लज्जा की मरने की यही निशानी है। दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पे चढ़ी जवानी है, दुल्हन पे चढ़ी जवानी है। और बोली महाराज अब याद करो वो दिन, आपने एक दिन कहा था कि वचन मांगो हम तुम्हें वो देंगे। अब वो दिन आ गया है मांगने का, वो वरदान देने का समय आ गया है तुम्हारा। चमन बोले मांगो हम तुमसे बाहर नहीं। तो कहने लगी सुकन्या वरदान अगर हमें देते हो तो मेरे प्रेम में बन जाइयो। मैं 26 साल की दुल्हन हूँ, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। सैया 30 के दूल्हा बन जाइयो। अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान हमें दीजिए। और ये भैया मुलायम नगरा से मनोज नन्हे 50 रुपये और मनोज 50 रुपये कह रहे हैं भैया साइकिल वाला। चलो समय मिला जरूर सुनाएंगे, चिंता मत करो। मनोज जी नन्हे जी बहुत बहुत धन्यवाद है इन दोनों भाइयों ने मिलकर के जो 100 रुपये दान किए, नन्हे ने और मनोज ने। मंगलमयी कामना, भगवान सदा प्रसन्न रखें। जवाब दिया वरदान अगर देना चाहते तो वो वरदान दीजिए। आपने कहा अगर मैं 26 साल की हूं तो तुम 30 के दूल्हा बनो। अब तो चक्कर में पड़िए चमन सिंह। उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा भैया अब हमारी मदद करो, कोई ऐसा रस हमें तैयार करके दो जिससे हम फिर से तरल हो जाए। अश्विनी कुमार चले, उन्होंने जड़ी बूटियों के रस को निखारा और चमन ऋषि को दिया है एक रस तैयार करके। और वो रस जो चमन ऋषि को दिया है, चमन ऋषि ने भैया 8 ही दिन तक यूज किया। अरे भैया 8 में पट्टा ढीली धोती जूता चर मर। डॉक्टर साहब देव सोच रहे होंगे कि भैया वो कौन सा रस था जो चमन ऋषि 8 ही दिन में 8 पट्टा हो गए। हाँ अब भी है। जिस रस से तरुण हुई चमन ऋषि की देह, अतिरा जब रस मौजूद है चमन प्रास अवले। ये डाबर का जो चमन प्रास अवले आता है जानते हो, ये अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि को बनाया था, इसीलिए इसका नाम चमन प्रास पड़ा हुआ है। अब तो आनंद ही आनंद, बिल्कुल हंस जैसा जोड़ा है। एक दिन का जिक्र था, सुकन्या और चमन ऋषि आश्रम में बैठे हुए हैं और जब सोने लगे तो अचानक बादल भरे। बादल हुआ, पानी बरसने लगा और पानी बरसो छप्पर टपको। सुकन्या उठ करके बैठ गई। चमन ऋषि बोले क्या बात, का नींद नहीं आ रही? कहने लगी नींद तो आते। फिर बात क्या है? कहने लगी महाराज हमें एक बात बताओ, हम बदलिए तुम बदलिए और जो छप्पर ना बदलो। मतलब यह है जब इतनी सुंदर जोड़ी है, संगमरमर को महल हो तो, बाथरूम हो तो, रसोई घर हो तो, कितना अच्छा लागत हो। तुरंत विश्वकर्मा को बुला लिया और तुरंत संगमरमर का महल तैयार करवा दिया। अंदाजा लगाना बंधु, वही चमन ऋषि जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे और एक नारी के चक्कर में पड़ के गृहस्थों की जिंदगी व्यतीत करने लगे। कबीर जी ने लिखा है, गलत नहीं लिखा है, कि नारी की झाई पड़त अंधे हो तब भुजंग और कबीरा उनकी का गति जो नित नारी के संग। स्त्री मां शिष्य होती है, काले सर पर उसकी छाया पड़ जाए तो वो अंधा हो जाता है। उनकी क्या दशा होगी जो रात दिन स्त्रियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। वही चमन ऋषि देखो क्या दशा उस आश्रम की हो गई है। वो तपोभूमि भई रंग भूमि छाई रही छटा न्यारी न्यारी। हवन कुंड की जगह चिलम कुंड तैयार हो जगह। वो तपोभूमि भई रंग भूमि छाई रही छटा न्यारी न्यारी। प्यारी प्यारी फूल बारी की कर रही किलो लकाली काली। धुनिया नहीं बेदिया नहीं
ऋषराज गली में निकल पड़े, विषयों की दुर्गंध आई रही है। ये दशा उस आश्रम की बन गई है। सत्संग और हर कीर्तन में चर्चा है रंग रेलियों का, ऋषि कन्याओं के बदले में जमघट है एक सहेलियों का। वो रंग भूमि वही तंतु भूमि। याद रखना बंधुओं, कुछ समय व्यतीत हुआ, राजा सरियात ने मन में विचार किया, अब हम जाकर के देखेंगे कि हमारी लड़की ने किस तरह से आज्ञा का पालन किया है। और जब 10,000 सेना को साथ लेकर के उसी बगिया में आए जहां एक छोटी सी कुटिया थी, तो वहां क्या देख रहे हैं, संगमरमर का महल है। सोचने लगे ये नई जगह तो नहीं है। अंदर प्रवेश किया तो सुकन्या को तो पहचान लिया, लेकिन चमर ऋषि को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो पहले अंधे थे और बूढ़े थे, और तो वो नौजवान। मन ही मन सोचने लगे, हमें लगता है हमारी बेटी ने हमारे खानदान की नाक को कटवा डाला, इसने चमर ऋषि को मार दिया और ये नौजवान कहां से ला करके बैठा लिया। सुकन्या उठ के खड़ी हो गई, पिताजी। सरियात कहने लगे, लड़की अपनी गंदी जबान से पिता ने कहे, तूने अपने बच्चों का पालन नहीं किया, मेरा दामाद तो अंधा और बूढ़ा था, ये नौजवान कौन है। उस समय चमर ऋषि अंगेला बढ़ गए, कहने लगे, सरियात अपनी लड़की पे दोषारोपण मत कीजिए, मैं वही चमर ऋषि हूं जो अंधा और बूढ़ा था। जानते हो, हमें अश्विनी कुमारों ने तरुण किया है, उन्हीं ने नेत्र की ज्योति दी है। उसी समय अश्विनी कुमार आ गए और कहने लगे, हाँ महाराज सरियात ये वही चमर ऋषि हैं, हमने इनका इलाज किया है। लेकिन महाराज एक बात कहें आपसे, क्या ये तुम्हारा दामाद बड़ा बेईमान है। चमर ऋषि बोले, हमने तेरी क्या बेईमानी कर ली। अश्विनी कुमार कहने लगे, हमने आपका इलाज किया और आपने हमें डॉक्टरी की फीस नहीं दी। ध्यान रखना, डॉक्टर की फीस कभी मत रोकना। जवाब दिया, आपने हमें डॉक्टरी की फीस नहीं दी। तो जवाब दिया, तेरी फीस क्या है। कहने लगे, हमारी फीस है, हमें देवता लोग यज्ञ में भाग नहीं देते, आप हमें यज्ञ में भाग दिलवा दीजिए। उसी समय चमर ऋषि ने बहुत बड़ा निशान यज्ञ किया और यज्ञ में सभी देवताओं को बुला करके यज्ञ में भाग दिया है। अश्विनी कुमारों को भी जब यज्ञ में भाग दिया, इंद्र ने विरोध किया। चमर ऋषि कहने लगे, इंद्र एक बात याद रखना, हमारे लिए सब देवता समान। इंद्र कहने लगा, ये अछूत है, ये रोगियों से मिलता है, ये यज्ञ में भाग्य के पात्र नहीं। चमर ऋषि कहने लगे, अच्छा ये यज्ञ का पात्र नहीं बन सकता। अरे इंद्र, तेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं, तू शूद्र से बता रहा है तो सुन ले। दरअसल शूद्र वो होता है जो कुल को दाग लगाता है, बेशकी देश का दुश्मन है, जाति पे कुठार चलाता है। दरअसल शूद्र वो होता है जो कुल को दाग लगाता है, देशकी देश का दुश्मन है, जाति पे कुठार चलाता है। ये जवाब दिया, इसलिए हमारे समय उसी समय जवाब दिया, चमर ऋषि आप हद सीमा पार कर रहे हैं, मैं इसे यज्ञ में भाग नहीं दूंगा। चमर ऋषि कहने लगे, तो इंद्र अपने बल का पौरुष दिखा दे तू। इंद्र ने हाथ में खंजर ले लिया और चमर ऋषि की तरफ बढ़ गया, लेकिन जो चमर ऋषि पर उसने खंजर चलाया, हुआ क्या, बाकी पत्थर हुई यही बहारे, ऊपर से न नीचे आई। देखी महात्मा के बल को इंद्र गौ घबराई। महाराज इस तरह हुई गई जय जयकार, आज खुशी में नाच रहे थे बातें सब नरनार। ओरी भैया रे मेरे भैया रे, चलियो तो गंगा मैया नहाए जमे मेरा मलोट। शरीर ओरे भैया रे, चलियो तो गंगा मैया नहाए रे। इस तरह से यज्ञ में भाग दिलवाया अश्विनी कुमारों के लिए। बंधु ध्यान रख लेना, चमर ऋषि ने आज सारा सरियात से
विनती की है महाराज कुछ दिन ठहर जाइए। महाराज शरियात आज अपनी लड़की के इस कृत्य को देख करके बहुत खुश हुई और कहने लगे बेटी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हर माँ बाप को तेरी जैसी बेटी मिले। अपने पिता की आज्ञा का पालन के साथ साथ तूने अपने गृहस्थी धर्म को जिस तरह से निभाया तेरा नाम सतियों में लिखा जाएगा, ईगो ईगो तक तेरा नाम चलता रहेगा। और आशीर्वाद देकर के महाराज शरियात इस तरह से अपने वतन को वापस लौटे। तो समझना लोगों, ऐसे ऐसी बेटियां हमारे देश में हुई जिन्होंने दोनों कुल के नामों को रोशन कर दिया। दिल का किस दिल से कर बैठे सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। किस दिल से कर बैठे सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, नहीं है। यहाँ खरीदार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई ना समझो कि अपना रहे हैं, तेरे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, तेरे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। ये सब तलवी हैं अपनी तलब के, ये सब तलवी हैं अपनी तलब के, तेरा तलबगार कोई ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, भैया दामन तू अपना बचा ले, बचा ले भैया दामन तू अपना बचा ले। बिना ईश्वर के ऐतराज तेरा, बिना मुरलीधर के ऐतराज तेरा, यहाँ मददगार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का बंधु ध्यान रख लेना इस तरह से चमन सीखी। और आइए भजन के साथ साथ आप लोग, आज हमने बताया था ना बाहर के हमारे कुछ कलाकार लोग आए हुए हैं, बड़ा सुंदर प्रदर्शन करते हैं, झांकी के द्वारा आप लोग देखेंगे, बड़ा सुंदर कलाकार हैं। और जो थोड़ा समय उनको मिला है आनंद लीजिए सब लोग बड़े आनंद से, भक्ति में, भक्ति गीतों के साथ साथ। आइए प्रभु के नाम का कीर्तन।